गांव में जंगल के पास एक झोपड़ी थी, जहां दो भाई बहन एक साथ रहते थे। भाई का नाम अभिषेक और बहन का नाम सुस्मिता था। वहीं अभिषेक गोभी पराठा बेचकर अपना और अपनी बहन का गुजारा कर रहा होता है। एक बार की बात है, शाम के समय तेज सनसनी हवाएं चल रही होती हैं। उसी बीच दो दोस्त जंगल की तरफ शराब पीने के लिए जाते हैं और जंगल में शराब पीने के बाद जब वो वापस आते हैं तो उसमें से एक दोस्त, यार बहुत तेज प्यास लग रही है, चलो देखते हैं झोपड़ी में कुछ तो मिलेगा ही। वह दोनों उस झोपड़ी में जाते हैं तो वहाँ उन दोनों को सुस्मिता दिखती है। कौन हो तुम लोग और मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो? बहन जी, हम प्यासे हैं, इसलिए हम यहाँ पानी पीने आए हैं। अच्छा ठीक है, बाहर बैठो, हम अभी पानी लेकर आते हैं। अरे यार, मेरी तो पानी की प्यास ही बुझ गई है। अब तो मुझे किसी और की प्यास लग गई है। वे दोनों सुस्मिता को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ सुस्मिता आ जाती है और वह यह सब सुन लेती है। वह बहुत डर जाती है, लेकिन वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही दोनों उसके साथ दुष्कर्म कर लेते हैं। वह दोनों झोपड़ी से बाहर निकल ही रहे थे, तभी वहाँ आलू पराठा बेचकर अभिषेक भी आ जाता है। अभिषेक को वो दोनों अचानक से देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अभिषेक कुछ पूछता इससे पहले ही वो अभिषेक को भी चाकू मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। अभिषेक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद सुस्मिता चुड़ैल और अभिषेक भूत बन जाता है। वे दोनों साथ साथ अपनी झोपड़ी में रहने लगते हैं। वे दोनों रात के समय उस गांव में जाते और जो भी मिल जाता उसको मारकर मजे से खाते। यह बात कुछ ही दिनों में पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के सभी लोग उस भूत और चुड़ैल की ही बातें कर रहे होते हैं। मेरी बहन सुस्मिता, तेरे और मेरे उन शराबी कातिलों से बदला लेने का टाइम आ गया है। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। फिर वह अमन के घर जाते हैं, जहां अमन और उसका दोस्त राजेश दोनों शराब पी रहे होते हैं। वे दोनों भूत और चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तुम वही हो जो रात को किसी न किसी को मार देते हो? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, वो हम दोनों ही हैं। लेकिन आज तो तुम दोनों की बारी है दुष्टों। याद नहीं है क्या तुम दोनों को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था? अब क्या फिर से मुझसे ही मरना चाहते हो? अब मौत तो तेरी होगी पापी अत्याचारी, अब मरना तो तुझे है पापी। आज के बाद लड़कियों पर गंदी नजर रखना छोड़ देगा तू दुष्ट। पवन, तांत्रिक को बुलाओ। पवन जैसे ही तांत्रिक को बुलाने चलता है, तभी चुड़ैल उसे मार देती है। पवन को मरा हुआ देखकर राजेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यह सब देखकर राजेश जैसे ही भागने की कोशिश करता है, तभी भूत उसे भी मार देता है। एक जोरदार चीख के साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वही गांव में इतनी तेज आवाज सुनकर सभी गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं। वह एक तांत्रिक को भी बुला लाते हैं। सभी गांव वाले उन दोनों की भयानक मृत्यु को देखकर दंग रह जाते हैं। तो यही है वो भूत और चुड़ैल जो गांव के लोगों की जान ले रहे हैं। हाँ गुरुजी, यही है वो दोनों जो हमारे गांव में आतंक मचा रखा है। देख क्या रहे हो गुरुजी, भस्म कर दो इन दोनों को। रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो।
फिर भूत और चुड़ैल दोनों सारी बात बताते हैं कि किस तरह वो भूत और चुड़ैल बने, उनके साथ क्या क्या हुआ। उन दोनों की बातें सुनकर सभी गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो तुम्हारे कातिल थे, तुम दोनों ने उन्हें मारकर अपना बदला तो ले ही लिया है। अब हम सब गांव वालों का इसमें क्या दोष है? हम सब तो बेकसूर हैं। तुम दोनों को ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। उस दिन ही भूत और चुड़ैल दोनों गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। कभी भी उस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं।